इंडिया बिग न्यूज 7 सिर्फ सच के साथ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश की एक ऐसे क्षेत्र से, बालाघाट जिले से, वहां के पूर्व सांसद भी है और आप विधायक भी रहे हैं, कंकर मंजारे जी। सभी वाकिफ है इनसे और कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं कि दिल को छू जाते हैं, जो कि सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। उसी को लेकर कंकर मंजारे जी आज राजधानी भोपाल में आए हैं और वो कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं क्या जानकारी है। बालाघाट जिले में एक बैयर क्षेत्र है, आदिवासी विधानसभा है, रिजर्व विधानसभा। वहाँ पे बैगा जाति के लोग ज़्यादातर निवास करते हैं। वो गांव है कोरका, बोंदारी और आपका कुंडे का साथ, ये 4-5 गांव हैं। वहाँ पे पीने के पानी का बहुत संकट है और वो अभी भी बरसात के नाले के पानी पीते हैं। रोजगार उनके पास नहीं है, अस्पताल के पास में नहीं है और उनको पोषण आहार भी नहीं है, स्कूल की भी हालत ख़राब है। तो ऐसी दशा में उनको बीमारियां हो रही है और बहुत गंभीर बीमारियां हो रही, जानलेवा बीमारियां हैं। सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, शासन प्रशासन उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। और अभी कुछ ही दिनों में कम से कम 19 बच्चे की मृत्यु हो गई, 1 साल से 16 साल के बच्चे। अभी 1 दर्जन महिलाएं बीमार पड़ी हुई हैं, वो उनको लटा दिए जमीन पे, उनकी हालत भी खराब है, कमज़ोर हो गई हैं, चक्कर आ रहे हैं। तो ऐसी दशा में जो है उनके पास दवाई के पैसे हैं, न इलाज के पैसे हैं और सरकार भी कोई ध्यान नहीं दे रही। तो मौत के मुंह में जाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं। हमारा ये मांग सरकार से है कि भाई उनके लिए पर्याप्त इंतजाम करो। जब वो संरक्षित जाति है बैगा, और उनको आप जो है आबादी बढ़ाने की बात कर रहे हैं उनकी। एक तरफ तो आप उनको वो चाहते हैं कि हमारा नसबंदी कर दे, तो नसबंदी पे प्रतिबंध लगा रखा है आपने। तो फिर संख्या बढ़ाने की बात करें तो फिर उनको कोई पैकेज दो, उनको स्पेशल प्रोत्साहन राशि दो, उनको पैसा दो पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, उनके पोषण के लिए, दवाई इलाज सब उनका मुफ्त हो। उनको क्या कोई सरकार से कोई ऐसी सुविधाएं मिलती है जो उन तक पहुँचती हो? कोई भी सुविधा नहीं मिलती उनको, उनके पास कोई सुविधाएं पहुँचती नहीं सरकार की, कुछ भी। वोट तो देते होंगे सरकार को, वोटर तो है, वोट देते हैं, वोट तो बराबर डालते हैं, वोट सबको देते हैं। जैसे गरीबों को अनाज दिया जा रहा है, इस तरीके की तो योजना वो भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, उसको ठिकाने। बिजली भी कभी आती कभी नहीं आती। हमने कहा ना, पानी पीने का इतना गंदा है कि पानी से कई बार इतना खराब पानी आता है कि वो खाना नहीं बना पाते हैं, फिर भूखे सो जाते हैं। ये उनकी हालत है। तो जल जीवन मिशन का भी वहाँ पे कोई इंतजाम नहीं हो पाया। मोदी जी बोलते हैं प्रधानमंत्री की घर में नल और नल में जल, वहाँ कुछ जल ही नहीं है घर में। तो ये बहुत खराब स्थिति वहाँ पर है। क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उनके लिए एक तो अस्पताल बने पास में, जिसमें डॉक्टर हो, दवाई हो, इलाज हो, पानी पीने का शुद्ध मिले, उनको रोजगार मिले, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से हो, और उनको परिवार को पालने पोषने के लिए उनको बच्चे उनके पास ज़्यादा है तो उनको स्पेशल पैकेज दें, प्रोत्साहन राशि दें उनको हर बच्चे के हिसाब से। संख्या बढ़ाना आपको तो, और नसबंदी करना तैयार, उनकी नसबंदी करा दो आप। वो खुद ही बोलते हैं कि हमारी नसबंदी करो, हमसे खुद बोला है उन्होंने, तो नसबंदी करो आप उनकी। ये बहुत खतरनाक स्थिति है, सरकार बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही। उनके नाम पे मतलब बैगा आदिवासी के नाम पे बहुत पैसा आते हैं, बैगा मिशन। तो कहाँ बैगा मिशन का पैसा कहाँ जा रहा है? उनके पास पहुंचते कपड़े उनके तन पे नहीं, बच्चों का तन पे नहीं, कपड़े नहीं उनके तन पे, बदन पे। तो बालाघाट में बहुत खराब स्थिति है। एक आरोप आपने और लगाया, जो राइस मिल वाला जो आपने बताया, किस तरीके से अच्छा चावल भी एथेनॉल के लिए इस्तेमाल के लिए जाता है। बिल्कुल, वो इसको स्कैम आपने बताया था। तो स्कैम एक बड़ा स्कैम है, चावल का भी है, कम से कम 4000 करोड़ का स्कैम है। धान और चावल, धान और चावल की चोरी करके बेची जा रही है यहाँ पे मिलर्स के द्वारा। उसमें एफसीआई के अधिकारी, नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी, ये लोग सब मिले हुए बड़े अधिकारी, और उनकी मिली भगत से सब हो रहा है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपसे कि ये नियम में है कि कोई भी अगर जैसे डंपर जाएगा, ट्रक जाएगा वहाँ से चावल उठाने के लिए, तो वो जीपीएस सिस्टम में वो होगा, जिसके पास जीपीएस सिस्टम होगा उसी ट्रक में वो चावल डाला जाएगा। तो फिर इतना चावल जो वहाँ से कैसे चला गया, हजारों करोड़ का, और वो चला गया मिलर्स के पास।
और मिलर्स ने धान को बेच दिया उसना प्लांट वालों को, और मिलर को चावल किसने बेचा? एथेनॉल प्लांट में। वो जा रहा चावल नया जा रहा कहाँ? एथेनॉल प्लांट के पास 25-26 का चावल। अब एथेनॉल प्लांट को देने का मामला है कि जो खराब चावल है, सड़ा हुआ चावल है, वो देना है। वो चावल नहीं दे रहा है एफसीआई वाला, वो दे रहा है उसका अच्छा चावल योजना बना करके, वो उस चावल को दे रहा है मिलर्स को, तो मिलर चावल बेच रहा है, फिर से भेज दे रहा है एफसीआई को, और धान को बेच दे रहा है। तो इसमें धान चावल में उन्होंने काफी भ्रष्टाचार किया हुआ है, और हजारों करोड़ का इसमें मिले हुए हैं। मिलर्स लोग हैं, और उसमें जो बड़े लोग हैं, एक तो रामकिशोर कावरे पूर्व राज्य मंत्री हैं, उनकी मिल है हर्ष राइस इंडस्ट्री, उनके भाई पार्टनर है रामकिशोर के राजकुमार कावरे, उनकी पत्नी है राजेश्वरी कावरे, और रामकिशोर कावरे मंत्री की पत्नी है कीर्ति कावरे, उनके एक भतीजा है अविनाश कावरे, उनके एक दोस्त है विनोद शर्मा, एक और उनका कार्यकर्ता है गोपाल ठाकुर। ये सब लोगों ने मिलकर वहां पे हजारों करोड़ की धान को और चावल को हेराफेरी की है और बेचा है। तो एक ट्रक पकड़ा गया हमारी शिकायत पर, जो संचेती राइस मिल वाराणसी में, जो बालाघाट का तहसील है, वहां पकड़ा गया। वहां से ये पूरा खुलासा हुआ। तो राइस मिल में पकड़ा, राइस मिल के मालिक जब पकड़ा गए थे, जब उनकी एफआईआर हुई, तो गंभीर संचेती और राजेश संचेती उस वक्त थे सामने। तो उसको पुलिस ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? उस वक्त एफआईआर दर्ज की, उसके पास गिरफ्तार कर लेना था। उसको भागने का मौका दिया, भाग गया। आज तक वो 2 महीने से ज्यादा हो गए, करीब 2.5 महीने हो गए। 2000 आपका जून 3 तारीख का मामला है, अभी अगस्त 14 तारीख चल रही है, मतलब लगभग 2.5 महीने होगा, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हो पाया। और यहाँ पर भी जब इनके सबके ऊपर क्या प्रकरण बने हैं क्या? हाँ, प्रकरण बना, एफआईआर हो गई है, जिनके आप नाम ले रहे हैं। एफआईआर इन पे हो गई, गंभीर संचेती पे, इन पे एफआईआर हो गई है। अभी इन पे प्रकरण नहीं बना है। रामकिशोर कावरे की पत्नी पे नहीं बना है, जो पूर्व मंत्री है, उसके भाई पे प्रकरण नहीं बना है अभी, और उनके भाई की पत्नी पे नहीं बना प्रकरण। लेकिन जब 3 पार्टनर को पकड़ रहे तो उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? पार्टनर को, भागीदार तो 6 लोग हैं उसमें, उनको क्यों छोड़ रहे? मुनाफा जब होगा तो सबको बटेगा। तो सरकार बचा रही उनको, सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही, पार्टी बचा रही उनकी, सरकार बचा रही उसको। इससे बहुत जनता में बहुत आक्रोश, बहुत नाराजगी है कि भाई हमारा गरीबों का चावल को बेच दिया। वो चावल जाने वाला कहाँ पे? गरीबों के लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, उसको बेचा उन्होंने। तो जनता नाराज है, और सरकार को ध्यान नहीं दे पा रही, बचा रही सरकार। बताओ, अभी भाजपा के वो जिले के अध्यक्ष, उन पे आरोप लग रहा है कि भाई को बचा रहा है, उनकी पत्नी शामिल है। अरे पार्टी से हटा दो तो कम से कम। बहुत चाल चेहरे की बात करते हो, चलन की बात करते हो, क्यों नहीं हटा रहे उसको? आप हटा दो। आप अगर ये सारी चीज आपने इतने सारे आरोप लगाए और बताया कि इन जो एफआईआर भी हुई इस मामले में, अगर कुछ सरकार नहीं इस पे कदम उठाती है तो क्या आप जन आंदोलन करेंगे? अभी हम इस पे जन आंदोलन कर रहे हैं। 18 अगस्त को एक हमारा क्रांति मार्च हो रहा है, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, बड़ा आंदोलन है ये। और डबल मनी का भी इसमें मामला है। डबल मनी में भी बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, बहुत लूटा गया, उसमें भी ये शामिल है। रामकिशोर कावरे है, गौरीशंकर बिसेन है, पूर्व मंत्री है, एक रमेश भटेरे है। पुलिस ने इनके पास से बहुत सारी चीज पकड़ी भी, कारें पकड़ी है, इनको लेन देन किया है। इनकी जांच क्यों नहीं कर रहे आप? इनकी भूमिका की जांच करो ना आप भाई, जांच भी नहीं कर रहे आप। तो एसआईटी, वहां पे जो लोकल एसआईटी, उसमें एसआई रैंक के लोग हैं, इसलिए हमने कहा कि राज्य स्तर के एसआईटी होना चाहिए, जो चावल की भी जांच करे और डबल मनी कांड की भी जांच करे, और हाईकोर्ट के उसमें निगरानी में हो। कांवरे जी का कहना है कि इसकी जांच हाई कोर्ट से या फिर कोई ऐसी एसआईटी बने जो कि इसकी निष्पक्ष जांच करे, और जिन्होंने ये स्कैम किया है उनके ऊपर अच्छी सख्त कार्रवाई हो। कैमरामैन नितिन दुबे के साथ मैं नदीम खान, इंडिया बिग न्यूज़ 7।